हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। बच्चों, आज जो मैं लेकर आई हूँ वो आपकी थ्योरी क्लास से रिलेटेड नहीं है। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो आपके पीजीटी एग्ज़ाम या नेट के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और चल भी रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ओके, तो आज मैं वही सॉल्व कराऊंगी। आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन शुरू करती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित व नियमित करने का कार्य करता है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित व नियमित करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन और डी फास्फोरस। बच्चों, एक चीज जान लीजिए, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियमित करने का कार्य जो होता है वो विटामिन और खनिज लवण के द्वारा होता है। अब यहाँ पर खनिज लवण पूरा ना दे करके खाली फास्फोरस दिया है, तो ये तो होगा नहीं, प्रोटीन है नहीं ये भी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व मैक्रो पोषक तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ठीक, आपको पता है पोषक तत्व मैक्रो और माइक्रो में बटे हैं। ठीक, तो जो आपके बड़े पोषक तत्व हैं वो मैक्रो हैं, ठीक, और जो छोटे हैं वो आपके माइक्रो हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसकी हमें अधिक मात्रा में जरूरत होती है, जबकि विटामिन और खनिज लवण जो है इसकी आवश्यकता है और रोज आवश्यकता है, ठीक, लेकिन न्यून मात्रा में। तो ये क्या है? ये माइक्रो हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? इनको माइक्रो पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बेटा कई एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, और ये सारे आपके, क्योंकि अब इधर कंपटीशन एग्जाम कई होने वाले हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर आऊंगी। वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है, मतलब अपर्याप्त पोषण के रूप में है, वो देखिए, मृदु भोजन, स्पष्ट द्रव्य भोजन, पूर्ण द्रव्य भोजन और नियमित भोजन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पूर्णता आपके लिए अपर्याप्त है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, स्पष्ट द्रव्य भोजन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, कुछ रोग हैं और उनके आगे बीमारियां लिखी हुई हैं, इसको मैच करना है। आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं और ऐसे पूछे जाने पर भी आंसर बता सकते हैं। स्कर्वी, क्रेटोमलेशिया, एंगुलर सेटोमोटाइटिस और परनीसियस एनीमिया। ओके, तो स्कर्वी इधर दिया है विटामिन सी, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी12, थायमिन और विटामिन ए। ओके, तो ऐसे कूट की तरह ये आता है, यहाँ नीचे कूट दिए रहते हैं। तो स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो ए से मैच हो जाएगा, ठीक है, ए से मैच हो जाएगा। क्रेटोमलेशिया आपका विटामिन ए से की कमी से होने वाला रोग है। ओके, एंगुलर सेटोमेटाइटिस ये आपका रिबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है, और परनीशियस एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग है। ओके, तो यहां पर ये ऐसे लिखा जाएगा जैसे है ए बी सी डी, ठीक, तो ए से ए मैच हो गया है, बी से आपका डी मैच हुआ है, सी से आपका बी मैच हुआ है, और परनीशियस एनीमिया से आपका सी मैच हुआ है, तो ए डी बी सी। ओके, ये ऐसे दिया रहता है कूट, और ये आपका ऐसे सही हो जाएगा ऑप्शन में। मैरस्मस बीमारी होती है, पूछा गया है मैरस्मस बीमारी किन में होती है? 6 मास से कम के बच्चों में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में। तो मैरस्मस जो बीमारी है बच्चों,
ये 1 वर्ष से कम के बच्चों में दिखाई देती है। ठीक है, किसमें? 1 वर्ष से कम के बच्चों में। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब कुछ हम कराएंगे 1 वर्ड्स, क्योंकि इस तरह से लिखने में दिक्कत हो रही है, तो 1 वर्ड्स में हम आंसर आपको बताते चलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए कच्ची मछली व मांस का टिक्का, बी अंडे, सी दालें व भूरा चावल, और डी सभी। देखिए बच्चों, इसमें जो ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। दालें व भूरा चावल जो होती हैं, दालें और भूरा चावल जो होती हैं, ये अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन हमारे शरीर को उपलब्ध कराती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दालें व भूरा चावल। भारत में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी, सर्वाधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, बी कैल्शियम की कमी, सी फास्फोरस की कमी, और डी विटामिन सी की कमी। भारतवर्ष में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी जो सर्वाधिक है वो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित होते हैं? हमारे शरीर में प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होते हैं? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड। ये मैंने पढ़ाया है आपको। प्रोटीन मुख्यतः हमारे शरीर में एमिनो एसिड के रूप में अवशोषित होते हैं। ओके, अब यहाँ आइए, तो यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन मैंने फिर रखा है, जहां पर आपके कुछ फल रखे हुए हैं या खाद्य सामग्री रखी है, और यहाँ पर उसको मैच करना है कि किसमें क्या पाया जाता है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पपीता, संतरा, खजूर, रागी, और इधर लौह, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन ए। ठीक, एक चीज आपको और बता देते हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं बगल में ऐसे कूट लिखे होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 4-5 दिया हुआ है कि 2 समझ में आ रहा है 2 नहीं, तो आप पहले उन दोनों को मैच कर लीजिए, और मैच करने के बाद यहाँ ऑप्शन से उसको टैली करिए कि किस ऑप्शन में वो दोनों है, और देखिए अगर उसी में वो दोनों ऑप्शन जा रहे हैं तो जो नीचे का दोनों होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो वहां पर अगर वही दिया हुआ है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर कहीं कंफ्यूजिंग है तो फिर आपको वो ध्यान, वैसे सबसे अच्छा होता है कि याद किया जाए। ठीक, तो देखिए पपीता जो है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। संतरा, इसमें विटामिन सी। ठीक, खजूर, इसमें लौह तत्व पाया जाता है, और रागी, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ओके, तो आप वहां पर, मैंने आज यहाँ पर कूट लिख, इधर कूट मैंने लिख दिया है A B C D। ठीक, ये हो गया, बी का तीसरा ये हो गया, सी का पहला ये हो गया, और डी का दूसरा ये हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे दिए रहते हैं, ऐसे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, जो शरीर के लिए अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। आपको पता है अमीनो अम्ल, शरीर में अमीनो एसिड कितने होते हैं? 22। ठीक, अब इसमें अर्ध आवश्यक जो शरीर के लिए ए आर्जिनिन, बी ल्यूसिन, सी एलिमिन और डी वैलिन। तो आपको ये बता दें बच्चे, ये जो आर्जिनिन है इसकी शिशु काल में शिशुओं को जरूरत होती है। ठीक, शिशुओं के शरीर में
ये पाया जाता है या जहां जरूरत होती है, लेकिन वयस्कों के शरीर में इसका काम नहीं होता, इसलिए इसको अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड कहा गया। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है क्या है? देखिए आपका जो प्रोटीन होता है ना, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगे या शरीर में या सही रूप से अवशोषित ना हो, तो क्या होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है और यूरिन से पास होने लगती है। और शरीर में जब यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, गठिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, उसमें प्रोटीन संबंधी फिर जिसमें प्यूरिन पाया जाता है, ऐसे खाद्य सामग्री को बंद कर दिया जाता है। तो यूरिक अम्ल है वसा अम्ल, लिपिड, प्यूरिन, लाइपोसोम। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्यूरिन। क्या सही हो जाएगा? प्यूरिन। इसका सही आंसर है प्यूरिन। प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? ए 16%, बी 20%, सी 10% और डी 15%। तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑप्शन ए 16% होती है। कितनी होती है? 16% होती है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक कैलोरी है, एक कैलोरी किसे कहते हैं? मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। जल के 1 ग्राम का तापमान, जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा होती है निर्धारित, वह आपकी क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। 10वां, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर, आधारीय चयापचय दर यहाँ पर पूछ रहा है, होती है ए कम, बी अधिक, सी बराबर। ठीक, क्या होती है? पुरुषों में जो होती है ये बीएमआर दर, देखिए बीएमआर दर क्या होता है, जो आपकी शरीर की लंबाई व भार है, ठीक, उसके हिसाब से निर्धारित होती है। तो हमारे देश में जो है पुरुषों का ही अधिक माना गया है कि लंबाई, वजन या भार जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का ये अधिक माना गया है। इसलिए क्या होता है, पुरुषों का बीएमआर रेट जो होता है वह स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ा सकते हैं। भोजन में जो पौष्टिक मूल्य होता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ए खमीरीकरण द्वारा, बी अंकुरण द्वारा, सी फोर्टिफिकेशन द्वारा और डी उपरोक्त सभी। देखिए खमीरीकरण जो है वो भी पौष्टिक मूल्य को बढ़ाती है। अंकुरण, जिसमें जैसे चना, मूंग की दाल, इसको अंकुरित करके खाना, यह भी पौष्टिक मूल्य को बढ़ाती है। फोर्टिफिकेशन मैंने पढ़ाया है, जैसे नमक में किया जाता है आयोडीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा व सभी। तो प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा देती है, ग्लूकोज भी शरीर को ऊर्जा देता है, वसा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। ओके, आप देखा क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ए क्षमता, बी ऊर्जा, सी कुशलता, डी प्रसूक्ति। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो शरीर की ऊर्जा कहलाती है। ओके, हम एनर्जी या ऊर्जा से कार्य करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा है। विरामावस्था में शरीर द्वारा जो वांछित ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ए आधारभूत चयापचय, बी कैलोरी,
सी जूल और डी कैलोरीमेट्री। तो विरामावस्था में जो शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा होती है वह आपकी ए ऑप्शन आधारभूत चयापचय होती है। ओके। 15 क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कौन सा है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो भोजन में जो ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है वो कार्बोहाइड्रेट को माना गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ओके, यहाँ ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। अब आगे आइए बच्चों, 16वां क्वेश्चन, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। अगर भोजन दूषित है तो उस भोजन से कैसे रोग फैलेंगे? ठीक है, ए हैजा, बी डिप्थीरिया, सी रिकेट्स, डी तपेदिक। ओके, तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, मक्खियों से फैलता है, आपको पता है वो है हैजा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैजा। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। ठीक। 17वां क्वेश्चन, भोज पदार्थों को नष्ट करने वाला जीवाणु, जो भोज पदार्थ को नष्ट कर देता है। देखिए, ऑप्शन ए ईस्ट, बी मोल्ड, सी बैक्टीरिया और डी सभी। तो भोज पदार्थ में जो ये खटास पैदा होती है, सड़न पैदा होती है, उसका जो कारण है वो आपका होता है बैक्टीरिया। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, मतलब जो हम दैनिक आहार लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे भोज पदार्थ में जो हम भोजन लेते हैं सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। इसमें दिया है ए 15%, बी 20%, सी 60% और डी 40%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक समान आहार में लगभग 60 से 65% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम ग्रहण करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन, शर्करा को वर्गीकृत किया गया। शर्करा को वर्गीकृत किया गया किस खाद्य पदार्थ में? विकारी खाद्य, गैर विकारी खाद्य, अर्ध विकारी खाद्य। तो जो शर्करा है इसको गैर विकारी खाद्य कहा गया। ऑप्शन बी, गैर विकारी खाद्य। 20वां, यकृत या अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है। जो हमारा यकृत होता है वो हमारी अतिरिक्त जो शरीर में एक्स्ट्रा शर्करा होती है उसको किस रूप में बदल देता है? ए मंड, बी सेलुलोज, सी ग्लाइकोजन और डी सेलुलोज 2 बार हो गया है, यहाँ माल्टोज कर दीजिए। तो यहाँ यकृत जो है वो अतिरिक्त शर्करा को जिसमें बदलता है वो ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन में। किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में। यहाँ आइए, 21, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन इकट्ठा कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ए अमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत और डी पित्ताशय। तो ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में हमारे इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? ऑप्शन बी, यकृत में। 22 स्टार्च है, क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। तो जो स्टार्च ये सब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया है खूब डिटेल में, वह पॉलीसैकेराइड है। ऑप्शन ए, पॉलीसैकेराइड्स। फिर 23वां क्वेश्चन, प्रायः इसे फल की शर्करा कहते हैं। फल में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सब बताया है मैंने क्लास में। ए सुक्रोज, बी फ्रैक्टोज, सी ग्लूकोज और डी माल्टोज। तो फल में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो बी फ्रैक्टोज है। क्या है? बी फ्रैक्टोज। 24वां क्वेश्चन, दूध में किसका प्रतिशत अधिक होता है? दूध में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो दूध में जो सबसे अधिक मात्रा में जिसका प्रतिशत होता है वो ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 25वां, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ए फ्रैक्टोज, बी ग्लूकोज, सी ग्लैक्टोज और डी लैक्टोज। तो सभी प्रकार की सरलता का जो शर्करा टूटती है तो उसका जो रूप है वो ग्लूकोज। ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ओके,
बच्चों ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए, और ये सभी क्वेश्चन आप कहीं से भी चेक करिएगा, ये मैंने मॉडल पेपर से लिया था। ये आपके टीजीटी, पीजीटी और साथ में नेट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर अब आऊंगी। ये 25 है और इसके आगे जो है वो मैं कल के क्लास में कराऊंगी कई क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।